कराची में मैट्रिक के इम्तहानात सर पर है, मगर तैयारी तलबा की जो है वो नहीं हो पाई। उसकी वजह ये है कि निज़ाम की नाकामी एक दफ़ा फिर से जो है वो सामने आई है। लाखों ऐसे तलबा हैं जिन्हें अभी तक उनके एडमिट कार्ड्स नहीं मिले हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह से इम्तहानी हॉल में बैठ कर अपने एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि एक तो एडमिट कार्ड्स और फिर इम्तहानी सेंटर की तलाश, ये दोनों एक ऐसे मुश्किल मरहले होते हैं हर स्टूडेंट के लिए, और हर दफ़ा ये हम देखते हैं कि इसमें कभी ना कभी कुछ बदनज़मी ज़रूर सामने आती है। कुछ बच्चों को एडमिट कार्ड्स नहीं मिलते, जिनको एडमिट कार्ड्स मिल जाते हैं उनको अपने इम्तिहानी सेंटर्स का नहीं पता चलता, और कई बार ऐसा भी होता है कि इम्तिहानी सेंटर्स पे पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि डिफरेंट ब्लॉक में जाके उनको अपने एग्जाम्स देने। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा, सानवी तालीमी बोर्ड के दावे अपनी जगह, मगर जो सिचुएशन सामने आ रही है कि पोर्टल बैठ गया और बच्चों तक जो है वो लेट पहुंचा, अब पीछे हकीकत क्या है? सैयद तारिक शाह, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तारिक साहब, डिले किया गया है, 7 के बजाय 10 के होंगे, पीछे रीज़न क्या है? असल रीज़न क्या है, आप बता सकते हैं? देखें, इशू तो बहुत बड़ा संगीन है। वो ये है कि देखें, पूरे पाकिस्तान में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एडमिट कार्ड जो हैं वो टाइमली दे दिए जाते हैं, ताकि बच्चे आराम से जो है ना वो एक तरफ से हो जाएं कि भाई हमें एडमिट कार्ड मिल चुका है, नाउ वी आर एनरोल्ड फॉर दी एग्जामिनेशन। और उनको सेंटर पता होता है, उनके माँ बाप के साथ जाके वो सेंटर भी देख कर आते हैं, ताकि सुबह के टाइम जब वो जाना हो उनको पेपर के लिए, तो जब कोई टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्यूसडे को एग्जामिनेशन स्केड्यूल था, और जी। संडे तक जो है, संडे की रात तक जो है ना, कोई भी जो है वो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था कि जो है ना एडमिट कार्ड मिल जाए। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिले थे। और एडमिट कार्ड का प्रोसीजर ये होता है कि एडमिट कार्ड पहले स्कूल को इशू किए जाते हैं, उसके बाद फिर वो डिस्पर्स होते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर स्कूल को ही नहीं मिलेंगे तो बच्चों को कैसे डिस्पर्स किए जाएंगे? और अगर एक बच्चा भी एग्जामिनेशन से रह जाता है तो उसकी गफलत जो है वो किसकी, कौन जिम्मेदार होगा और कौन जो है उसको रेक्टिफाई करवाएगा बाद में? तो ये बहुत बड़ा एक इशू था जिसको हमने उठाया हुआ था। मीडिया के आपके तवज्जुह से भी हमने इसको इशू को हाईलाइट किया, चेयरमैन साहब से भी बात की, इवन मिनिस्टर साहब से भी बात की, इस्माइल राव साहब से, कि इस सिचुएशन के अंदर अगर एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए, आपका सर्वर अगर डाउन हो गया है, इतना सर्वर को इतना केपेबल होना चाहिए था कि 3,80,000 से ज्यादा बच्चे अगर आपके पास मौजूद थे तो सर्वर भी उसी हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि पेमेंट तो आपने तारिक बच्चों से साहब जी, एग्जामिनेशन की ली है। बिल्कुल तारिक साहब, आप हर साल ही कुछ बच्चे रह जाते हैं जी। जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिलते। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सेंटर्स का पता नहीं चलता। जो अच्छे स्कूलों में बच्चे होते हैं वो ठीक है, जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में होते हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। ये एग्जैक्टली। पोर्टल में लास्ट ही टाइम इतना बर्डन क्यों डालना है कि पूरे शहर के एडमिट कार्ड वहां पर आ रहे हैं वो बैठ जाए? ये प्रोसेस देखिए, स्लोली एंड टेक्निकल है। ग्रेजुअली पूरा किया भी तो जा सकता है। एग्जैक्टली टेक्निकल है कि देखिए, आप अगर 10 दिन पहले ये इशू करना शुरू कर देते तो शायद आपके पास सर्वर पे इतना लोड भी नहीं पड़ता। अच्छा, और इसमें कोई साइंस नहीं है। हमने जो एनरोलमेंट जो हम फिल आउट करते हैं स्कूल बच्चों के, वो हम ऑनलाइन भरते हैं उनके पोर्टल के ऊपर, और उसी पोर्टल के ऊपर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। जी। तो एडमिट कार्ड इशू करना कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं थी कि आपको तो सिर्फ एक कमांड देनी थी और वहां पर वो इशू हो जाते। ये एग्जैक्टली। ये टाइम तो डिले जब होता है ना, जब आपको मैनुअली हाथ से लिखना पड़ा होता। अच्छा, पहले जब ये डिजिटलाइज नहीं था तो पहले ये हमें कहा जाता था कि एडमिट कार्ड मैनुअल होते हैं, मैनुअल लिखने में टाइम लगता है, चीजें टाइम होती हैं, में टाइम लगता है, इशू करने में टाइम लगता है। जी। तो अब सारा कसूर सर्वर का होता है। अच्छा, अगर आपने बच्चों से भारी भरकम फीस भी ली है तो आप सर्वर भी उसी हिसाब से बनाएं। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मेरे ख्याल से इतना तो जी। केपेबल है कि वो अच्छे सर्वर्स डिप्लॉय कर सकता था इतने अहम शहर के अहम बोर्ड के लिए। अच्छा। तारिक साहब, कुछ आदाद शुमार सामने आए हैं, कितने हम्म। स्कूल्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिल पाए हैं? देखिए, 70% जो है वो उनको नहीं मिला हैं? था संडे की या रात या तक। आज सुबह से उन्होंने 70%। कहा था कि 9 बजे से मिलना शुरू होगा। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो जाए। और अब तो टाइम भी है हमारे पास, 10 तक स्कूल जो जो एग्जामिनेशन है वो आगे तक चले गए। तारिक तो साहब, अब आप कह होपफुल रहे हैं कि अब हैं चीजों को पीसफुली डील कर लिया जाएगा। 70%, हम तो ये सोच रहे थे कि 70-80% मिले होंगे नो नो, इतनी 70%। बड़ी तादाद में, तो सर्वर बैठ गया होगा इतना सारा काम कर करके। 30% स्कूल और बच्चों को मिले हैं, आई मीन, फिर तो मतलब ये लोड किस नहीं, चीज ऐसा का था नहीं है ना। अगर सत्तर जब भी तो फीसद आप को नहीं देखिए, है? जब भी तो हम 2 दिन से आपके मीडिया के तवज्जुह से इस पे शोर मचा रहे हैं। हाँ। और अब ये जो 3 दिन आगे किए हैं ये भी बच्चों के लिए मुश्किल ही है ना कि अब आएगा तब आएगा, स्कूल जाके मिलेगा, मतलब। और आखिरी दिनों में तो बच्चे स्कूल जा भी नहीं रहे होते, वो एग्जाम्स की घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं।
एग्जैक्टली प्रिपरेशन के लिए उनको घर पे रहना होता है। और दूसरी चीज ये है कि अब डेट शीट भी कब आएगी नई वाली, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अब वो नए नए डेट शीट के हिसाब से कौन सा एग्जाम कब हो रहा है, ये भी एक थोड़ा सा एलिमेंट है। और ऑब्वियसली जब एग्जाम डिले होता है तो उससे पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है। अब रिजल्ट भी डिले आएगा, जो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन भी डिले होंगे। तो अगर ये प्लानिंग पहले से कर ली जाती तो शायद आज जो है वो ये हम सामना ना कर तारिक रहे साहब, होते। और चीफ तारिक मिनिस्टर साहब, साहब जो है, हाँ हाँ, इतने अरसे में 30% ही दे सकें, तो आपको लगता है कि बाकी 70% लोग बच्चों को इन 3 दिनों में मिल जाएंगे एडमिट कार्ड? ये 3 दिन काफी है? बिल्कुल आप देखें 70% को मिल सकता है अगर ये स्मार्टली काम करें और टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो काम करें। इनके पास पोर्टल मौजूद है, अगर इस पोर्टल के सर्वर्स को ये बेहतर कर लें और अपने सर्वर्स पे ये तमाम स्कूल्स को ये अपलोड कर दें एडमिट कार्ड, तो फिर ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। स्कूल्स पे इंडिविजुअली काम करके अपने पोर्टल से वो डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अच्छा, आज इन्होंने प्रेस जी रिलीज निकाली हुई है कि लोग आए बोर्ड ऑफिस और आके कलेक्ट करें, विच इज नॉट पॉसिबल। इतने हजारों बच्चा, लाखों बच्चा और लाइनें या कितनी लगी स्कूल्स होंगी। ओनर जो हैं वो पहुंच कर अगर लेंगे तो रश का क्या हाल होगा ये आप सबको पता है। तो फिर ये 3 दिन के बाद क्या होगा? मतलब अगर ये कोई तो आपको टाइमलाइन देनी पड़ेगी। अब ये डेडलाइन पे नहीं होती, यानी 2 दिन तक अगर एडमिट कार्ड नहीं मैक्सिमम बच्चों को मिलते तो फिर आप लोग कोई मजीद बात करने जाएंगे ताकि बच्चे मजीद मुश्किल में ना पड़ें। और फिर ये भी शिकायतें आ रही है बिल्कुल कि देखिए, एक एडमिट कार्ड पे मतलब नाम तो फर्क है लेकिन एक ही बच्चे की तस्वीर 3 एडमिट कार्ड पे चली गई, ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है, ग्लिचेस भी आए हैं इनके। और हमने इस्माइल राहू साहब से टाइम लिया आज कि हम आज उनसे मुलाकात करें। अगर वो टाइम हमें दे दें तो उसमें हम उनसे ये डिस्कस करने जाएंगे कि ये इस साल का नहीं, ये हर साल की नाअहली है। जी मैं इसको नाअहली कहूंगा क्योंकि इतना अहम बोर्ड होता है। देखिए पूरे दुनिया में कैम्ब्रिज बोर्ड काम करता है, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि उनके पाकिस्तान पूरे मुल्क पूरे दुनिया के दुनिया अंदर कभी भी ऐसा ग्लिच आया हो। और हम एक शहर की बात कर रहे हैं जहां पर चीजें मैनेज नहीं हो रही। सो तारिक साहब, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं, और ये तो एडमिट कार्ड का एक मामला है ना। अभी तो आपको याद होगा गालिबन 2 साल पहले नताइज के आने में क्या घपले हुए थे, ऊपर नीचे इतनी खराब सिचुएशन हो गई थी। सिर्फ मैट्रिक बोर्ड के साथ नहीं, इंटर बोर्ड के साथ भी इश्यूज हैं। माय क्वेश्चन इज कि हम जब कोई खराबी होती है दुनिया में कहीं, सबसे पहले क्या कहते हैं, इस डिपार्टमेंट को बंद करो, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। सो हम इसको बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए चाहे वो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम हो या एडमिट कार्ड का देना है, इस पे हम आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि हम सिर्फ कोई सानिया होने के का इंतजार ना करें। जामे मुलाकात की जाए, जामे मीटिंग रखी जाए जिसमें सारे हल किए जाएं, और फिर बार बार ये साल इस तरह की कोई बात हुई आप लोगों की, कोई प्लानिंग है कि भाई एक ही बार में सारे मसाइल हल कर दें प्लीज? अच्छा, ये गफलत मैं आपको बताऊं सिर्फ एडमिट कार्ड की हद तक नहीं है। बोर्ड ने पेपर पैटर्न चेंज किया, पेपर में जो है वो ई मार्किंग सिस्टम लेकर आए जिसकी कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली बच्चों को नहीं की गई, लास्ट मोमेंट्स भी की गई। स्कूलों ने लास्ट मोमेंट में बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर किया। तो हर चीज ये लास्ट मोमेंट करने की शायद आदी है, ये क्या है। तो इनको ये चाहिए अपनी कम्युनिकेशन मेथड स्ट्रॉन्ग करें, जो हम अब मिनिस्टर साहब से इंशाल्लाह मिलेंगे तो तमाम चीज़ों को फेयरली और रैशनल के मुताबिक जो चीज़ें इनकी गफलत रही है वो हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। और बारहा हम करते रहे, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज जिसके कहते हैं ना कि एज पे हम आ चुके हैं कि अब हमें चाहिए कि हम जो है ना दूसरे बोर्ड से सीखें, दूसरे प्रोविंसेस से सीखें, जिस तरह साफ शफाफ एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं वहां पर और टाइमली कभी चीजें की जाती हैं। कभी भी हमने मीडिया पे या कभी भी हमने फिजिकली नहीं देखा कि पंजाब बोर्ड या इवन केपी के बोर्ड जो है इस तरह से कोई गफलतें कर रहा हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त के लिए। और ये भी आ रहा है, हमें क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन खबरें ये आ रही है कि लॉट ऑफ पेरेंट्स जो इस वजह से परेशान हो गए, हर साल मैट्रिक बोर्ड का इशू, हर साल के लॉट ऑफ पेरेंट्स फैसल जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।